और इस बार का जादू ट्रिक है सलाहकार कार्ड। और इसके लिए क्या चाहिए? बेशक एक डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स और 2 हाथ, और थोड़ा सा प्लेइंग कार्ड मिलाते हैं। नहीं, और फिर कार्ड्स को फैलाया जाता है और दर्शक डेक से एक खेल कार्ड चुनता है। यह वह कार्ड है अब प्रस्तुतकर्ता और दर्शक के रूप में काम कर रहा है। और आप उस कार्ड को याद रखें। और हम एक ताश के पत्तों का ढेर लगाते हैं, और मैं यहाँ मेज पर छोटे ढेर बना रहा हूँ, और दर्शक जब चाहें तब कार्ड वापस कर सकते हैं। कार्ड को वापस यहाँ रखा जाता है, बाकी के कार्ड्स को उस पर रखें। बस। मैंने अपनी उंगलियों को चटकाया और बिजली की गति से इस पैक में एक कार्ड पलट गया, चित्र की ओर ऊपर। यहाँ ऐसे ही। हाई फाइव। अरे क्या यह आपका कार्ड नहीं था? हाँ, मैंने नहीं कहा कि यह 5 पत्ती आपका चुना हुआ कार्ड है, बल्कि यह एक तरह का सलाहकार कार्ड है। अगर यह 5 है तो मैं यहाँ से 1, 2, 3, 4 और 5 कार्ड गिनूंगा, और वह है अपना दूसरा कार्ड चुने। और यहाँ की सबसे अद्भुत बात यह है कि बीच में ये 4 अन्य कार्ड इक्के हैं। नहीं, सलाहकार कार्ड। और आपका स्वागत है यहाँ तातू मैजिक ट्यूटोरियल चैनल पर। और मैं एक सुओमी पेशेवर जादूगर तातू हूँ। हाँ, इस चैनल पर आप सीखेंगे कि जादूगर कैसे बना जाता है। इस चैनल के कार्यक्रम से हर हफ्ते सीखते हुए आधे साल में आप वास्तव में कुछ करने वाले बन जाएंगे। एक जादूगर जो विभिन्न अवसरों पर मेहमानों, दोस्तों और साथियों को चकित कर सकता है। बस सीखना शुरू करो। आपको हैरानी हो सकती है कि शुरुआत में किम इल सुंग की तस्वीर क्यों दिखाई गई। चलिए थोड़ा और समझते हैं। तो 1983 में जब मैं 19 वर्ष का था, मैं 2 हफ्ते तक उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में प्रदर्शन किया। और उनमें से एक प्रस्तुति उत्तर कोरिया की संसद और किम इल सुंग के लिए थी। वह एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा थी। उस समय मेरी आंखें वास्तव में बड़ी हो गईं, और मैंने 19 वर्ष की उम्र में इसे समझा कि हम जादूगर इन इल्यूजन बनाने की तकनीकों का उपयोग करने वाले अकेले नहीं हैं, और वकील और राजनेता भी इसका उपयोग करते हैं। लेकिन इसके बारे में आपको आगामी एपिसोड में अधिक बताएंगे। चलिए देखते हैं इस एपिसोड का ट्रिक कैसे किया जाता है। यह निश्चित रूप से आपकी रुचि रखता है। और अब सीखने का समय। अब हम पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। आसान ट्रिक। इसमें वास्तव में कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है, और आप इसे एक शाम में सीख जाएंगे। जैसे ही आप थोड़ा ध्यान केंद्रित करते हैं और अभ्यास करते हैं, और फिर आप लोगों को चकित कर सकते हैं। उन्हें यह धारणा मिलती है कि आप एक सही मायने में पेशेवर जादूगर हैं। तो पूरा खेल पत्ते का गुच्छा। इसका कोई मतलब नहीं है कि वे किस क्रम में हैं, लेकिन इस प्रस्तुति को शुरू करने से पहले तैयारियां करें और डेक से एक 5 कार्ड निकालें, चाहे वह कोई भी हो। कोई बात नहीं, बस 5 होना चाहिए। यहाँ इसे छवि के साथ ऊपर की ओर लेटा दें, डेक के निचले हिस्से में।
ऐसे, यह शो शुरू होने से पहले की तैयारी है। फिर मैं ये 4 एस उठाऊंगा। मैं उन्हें तस्वीरों का सामना नीचे की ओर करके रखूंगा, सही तरीके से यहां ताश के पत्तों के सबसे नीचे। तो अब स्थिति यह है, इसीलिए यहां 5 और 4 एस हैं। अब मैं प्रस्तुति शुरू कर रहा हूं। मैं दर्शकों को खेल कार्ड दिखाऊंगा। मैं इन्हें यहां इस टेबल पर भी फैला सकता हूं, कोई बात नहीं, जब तक मैं ऐसे फैलाऊं कि यह उल्टा कार्ड दिखाई देता है। जब मैं इसे इस तरह फैलाता हूं, मैं आसानी से ऐसा कर सकता हूं। यह वहां है और मैं कार्ड्स को पलट सकता हूं। दर्शक यहां से एक खेल कार्ड चुनता है। मैं इसे अब चित्र की तरफ से ऊपर की ओर दिखाता हूं। दूसरा क्रॉस 10, दर्शक द्वारा चुना गया कार्ड। अब जब यहां पर यह पैट 5 है और ये इक्के हैं, यही वह है जो भ्रमित करता है। अब मैं इस डेक के ऊपर से दाएं हाथ से उठा रहा हूं। मेरा अंगूठा यहां डेक के पीछे जाता है और मध्यमा अंगुली यहां सामने आती है। मैं यहां से उठा रहा हूं एक छोटा ढेर कार्ड। फिर मैं इन छोटे ढेरों को यहां रखता हूं और मैं दर्शक से कहता हूं कि वह उस कार्ड को वापस यहां ऊपर रख दे, क्योंकि वह चाहता है। तो जब दर्शक इसी क्रॉस 10 पर डालते हैं, तब मैं ये बाकी के कार्ड रख दूंगा दर्शक द्वारा चुने गए कार्ड पर, यानी उस क्रॉस 10 पर। इसलिए इसके ऊपर ये एस और यह 5 जाएंगे। देखो, मैं कार्ड्स को समतल करता हूं, उंगलियों को चटकाता हूं और कहता हूं कि डेक में से एक कार्ड चेहरा ऊपर की ओर घूम गया है। मैं कार्ड्स फैलाता हूं और वहां 5 है। दर्शक ने कहा कि यह उनका चुना हुआ कार्ड नहीं था और मैंने कहा कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। यह तो तथाकथित सलाहकार कार्ड है। इसके बाद मैं उस कार्ड को आगे धकेलूंगा और फिर वापस शुरुआत की ओर जाऊंगा। वहां से मैं गिनता हूं 1, 2, 3, 4 और 5। वह काला 10 था। यह दर्शक द्वारा चुना गया कार्ड था। यह क्रॉस 10 है और यही है। फिर जब हम इसके बीच में ये 4 कार्ड देखते हैं, तो वे सभी इक्के हैं। ईली ने सलाहकार कार्ड बनवाया। इसे एक शाम में सीखा जा सकता है और आप दर्शकों और दोस्तों को यह आभास दे सकते हैं कि आप एक पूर्ण पेशेवर जादूगर हैं। असली कार्ड शार्क। देखो, वह पहला जादू था जिसे आपने सीखा। अगर आपको कुछ जगह याद नहीं आती हैं पहली बार में, तो आप इस वीडियो को आगे पीछे कर सकते हैं और जहां आपको याद नहीं आ रहा, वहां पहुंचकर आसानी से समझ सकते हैं। और अगले एपिसोड में हम अगला ट्रिक सीखेंगे और धीरे धीरे ये कठिनाई के स्तर बढ़ेंगे और आप सचमुच के जादू के उपकरण सीखेंगे। इसे संशोधित करके भविष्य में आप अपने जादू के प्रदर्शन, अपने जादू के रूटीन, अपने जादू के गीत बना सकते हैं। मैं तुम्हें यह दिखाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण दे सकता हूं कि चालें कैसे मिलाई जाती हैं, इस तरह का एक छोटा ट्रेलर दिखाकर। दरअसल 1993 में जब मैं उत्तर कोरिया से आया था, तो मैंने 2 हफ्ते बाद कैलिफोर्निया का रुख किया। हॉलीवुड के मैजिक कैसल में 2 हफ्तों के लिए भी प्रदर्शन करने वाले लीजेंडरी मैजिक कैसल में। और अब इस शरद ऋतु में यहाँ हेलसिंकी में, फिनलैंड में 2024 के सितंबर में एस्टोरिया सैलिन डिजिटल प्रदर्शन के माध्यम से हम इस मैजिक कैसल की आत्मा को जीवंत करेंगे। मैंने वहाँ मैजिक कैसल और इसके इतिहास पर 2 घंटे की प्रस्तुति दी। लेकिन चलिए अब इस ट्रेलर को देखते हैं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।